सभी मित्रों का फिर से हमारे YouTube चैनल डीके सैनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बोर्ड ने 4th ग्रेड एग्ज़ाम के जितने भी पेपर हुए थे कल वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिए हैं और आंसर की धीरे धीरे तैयार हो रही है। तो 19 सितंबर को पहली शिफ्ट में जो सबसे पहले पेपर लगा था पहली शिफ्ट के अंदर 19 सितंबर की, उसकी आंसर की मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सभी 120 प्रश्नों के जो आंसर है इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों में मिस्टेक हो सकता है क्योंकि ऑफिशियली आंसर की नहीं आई है अभी। ऐसे मान लीजिए कि आंसर की हम तैयार कर रहे हैं तो उसके आधार पे आप यहाँ पर एक अनुमान लगा सकते हैं। बाकी ऑफिशियली आंसर की बहुत जल्द जो है यहाँ पर आने वाली है। तो यहाँ पर देखिए 120 प्रश्नों के उत्तर आपके सामने हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले नंबर का जो प्रश्न है वो आपके सामने है और ये जो क्वेश्चन है आगे की जो अभी एग्ज़ाम होने वाले जैसे कि वीडियो हो गया, 3rd ग्रेड हो गया, तो उनके अंदर भी इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को जो है तैयार जरूर कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे स्तर पे यहाँ पर पूछे गए हैं और ज़्यादातर तो आपको पता ही है कि 4th ग्रेड का एग्ज़ाम है, इसलिए पेपर सरल आना था ही, क्योंकि 4th ग्रेड वाली एग्ज़ाम है, चपरासी की ये भर्ती है। तो उस हिसाब से यहाँ पर ये पेपर जो है पूछे गए हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, मई 2025 के अंत में राजस्थान सरकार और भारत सरकार की किस पहल के अंतर्गत राज्यव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित किए गए थे? तो ये था दोस्तों ऑपरेशन शील्ड, जो आपके सामने है, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये मैथ का क्वेश्चन दिया गया है आपको कि ए और बी मिलकर किसी काम को यदि 20 दिन में कर सकते हैं और बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर उस काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो ए और सी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? तो आंसर हो जाएगा इसका 30। नेक्स्ट है, राजस्थान और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक काव्य संग्रह पग फेरो, इसकी रचना करने वाला कौन था? मणि मधुकर। पग फेरो की रचना किसने करी थी? मणि मधुकर ने। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण सबसे अंत में आता है? सबसे अंत में आता है दोस्तों यहाँ पर पुनः प्राप्ति। एक यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है कि a+b का 20% और a-b का 50% यदि बराबर है तो a अनुपात b कितना होगा? तो 7 अनुपात कितना होगा? 3 होगा। तो इस तरीके से आप इसको जो है यहाँ पर कर सकते हैं और बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। मैं आपको इसको जो है हल करके भी बता देता हूँ। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, एक योगांतर अनुपात वाला एक सिस्टम होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि a+b का 20%, a+b का यदि हम 20% निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे? 20/100 करेंगे, ये करेंगे। और ये किसके बराबर दिया गया है? a-b के 50% के बराबर दिया गया है। तो 50% को हम क्या लिखेंगे? 50/100। जब हम इसको काटा पीटी करेंगे तो यहाँ पर a+b और यहाँ पर बटे में कितना बचेगा? 5 और इधर को a-b बटे में कितना बचेगा? 2। इस तरीके से बचेगा। अब आप इसको कैसे लिखेंगे? a+b बटे a-b, जो a-b है उसको इधर को लेके आएंगे और 5 को उधर को लेके जाएंगे तो 5/2 हो जाएगा। अर्थात ये हो जाएगा इस तरीके से कि a+b बटे a-b बराबर 5/2। ये इस तरीके से जो है होने वाला है। अब अपन को चाहिए a अनुपात b। तो इसका एक सिस्टम होता है, जो अंश दिया गया है इस अंश में हर को जोड़ना है और इस अंश में हर को क्या करना है? घटाना है। इसका मतलब हो गया कि a+b ये अंश है तो इसके अंदर अपन इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? हर को, a-b को जोड़ेंगे। और अब जो ये अंश दिया गया है a+b, इसी में से नीचे वाले को घटा देंगे, अर्थात a-b को घटा देंगे। ये योगांतर अनुपात होता है। जैसा हमने यहाँ पर काम किया वहाँ पर इस 5/2 के साथ करेंगे। जो हर दिया गया है उसको ऊपर तो जोड़ देंगे और नीचे जो है वो अंश में से इसको घटा देंगे। तो इस तरीके से जब इसको सोल्व करते हैं तो 7/3 जो है आंसर आ जाता है इसका। तो ये योगांतर अनुपात होता है। यहाँ पर ऊपर 2a बन जाता है, b से b कट जाता है तो 2a और नीचे 2b बन जाता है, तो ये कट जाएगा। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर बोर्ड पर मैं इसको जो है समझाने की कोशिश करूँगा कुछ क्वेश्चनों को। अभी मैं फटाफट से आपको आंसर की बता देता हूँ। दिसंबर 2024 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है भारत के जो कौन सी टीम ने जीती थी? तो ये जीती थी तमिलनाडु ने। नेक्स्ट है यहाँ पर राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.4% है।
भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ये चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित क्वेश्चन आ गया, जिसका आंसर हो जाएगा 31,250। नेक्स्ट है तत्वाद यंत्र पूछा है। तत्वाद यंत्र का मतलब होता है जिसमें तार लगे हुए होते हैं, ऐसा वाद्य यंत्र हो, तो हो जाएगा यहाँ पर रावण हत्था। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, राजस्थान में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत हरिदास जी। ये आंकड़ों से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और यहाँ पर कुछ वाहनों से संबंधित कुछ बिक्री वगैरह सब कुछ दी गई है, और इसका आंसर हो जाएगा 9,000। कितना हो जाएगा? 9,000। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शहरी लिंगानुपात कितना था? 914 महिला प्रति 1,000 पुरुष। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं पाया गया है? तो प्रस्तावना पे कौन सा शब्द नहीं है? संघ वाला शब्द जो है यहाँ पर नहीं है। कंप्यूटर को स्पीकर जैसे ऑडियो आउटपुट डिवाइस से जोड़ने के लिए किस हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो साउंड कार्ड का उपयोग किया जाता है। ये ब्याज से संबंधित प्रश्न आ गया, साधारण ब्याज से संबंधित, तो इसका 38,200 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित जानकारी के प्रकटीकरण के दायित्व से छूट दी गई है? आंसर हो जाएगा ये कि ऐसी जानकारी जो भारत की एकता और संप्रभुता को खतरे में डाल सकती है। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान से ब्लू पोट्री के जादूगर कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। तो ये राइट आंसर होने वाला है। राजस्थान का कबीर संत दादू दयाल जी को कहा जाता है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर, जोधपुर की निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में महिलाएं सिर पर जलते हुए दीपकों वाले छिद्रित मटके रखकर नृत्य करती है? तो आंसर हो जाएगा घुटला नृत्य। लूणी नदी अंततः कच्छ के रण में मिल जाती है। तो ये उद्गम और जो समापन होता है जहाँ पर ये मिलती है वो सब कुछ पूछा गया है। भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर में। राजस्थान के जनजातीय समुदाय में प्रचलित लोक कला जिसमें सुई जैसे आकार से सजावट के लिए त्वचा में काले रंग को डाला जाता है, तो उसको गोदना कहते हैं। जो हाथों में आपने देखा होगा, कोई नाम लिखवा लेता है, कोई चित्र बनवा लेता है भगवान का, तो उसको गोदना बोलते हैं। क्या बोलते हैं राजस्थानी भाषा में? गोदना। नेक्स्ट यहाँ पर, निम्नलिखित में से जो कृत्रिम झील यहाँ पर पूछी गई है कि दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? आंसर हो जाएगा जयसमंद झील। क्या हो जाएगा? जयसमंद झील। नेक्स्ट है, राजस्थान में जिला स्तर पर कौन सा सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है? जिला एवं सत्र न्यायालय। प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन। यहाँ पर 2 सूची दी गई है, इनको आपको मिलाना है। कमरे के ताप पर द्रव्य कौन होता है? पारा होता है। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, वो सोडियम होता है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक चांदी होती है, और ऊष्मा की कुचालक होती है सीसा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ए में 2, बी में 1, सी में 4, डी में 3। 2, 1, 4, 3 इस तरीके से। पंचगौरव पहल के तहत जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमेर दुर्ग को चुना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम दर्ज किया गया है? धौलपुर में लिंगानुपात सबसे कम दर्ज किया गया है। राजस्थान के किस स्मारक को झुंझुनू का हवा महल कहते हैं? खेतड़ी के महल को झुंझुनू का क्या बोलते हैं? हवा महल। आदिवासियों का कुंभ, बेणेश्वर मेला, नवा टापरा, डूंगरपुर, संत मावजी, चोपड़ा ग्रंथ। तो ये आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है बाणेश्वर मेला को। राजस्थान सरकार के निम्नलिखित विभागों में से कौन सा विभाग राज्य की सभी नगर पालिकाओं के लिए निगरानी और समन्वय का कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा स्थानीय स्वशासन विभाग, राजस्थान सरकार। निम्नलिखित में से कौन शेखावटी ख्याल के लिए कलाकार थे? नानूराम हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? नानूराम हो जाएगा। वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों से बनने वाली मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। यह है वृहद राजस्थान का जो गठन किया गया था वो निम्नलिखित में से किन राज्यों के एकीकरण के बाद हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। एक बल्लेबाज 21वीं पारी में 84 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। तो 21 पारियों का टोटल औसत कितना हो जाएगा? 44 रन हो जाएगा। यहाँ पर बजट 2025 के अनुसार राजस्थान के सवाई माधोपुर जो जिला है उसमें एक घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये यहाँ पर बात की गई थी। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व करने वाला राजा मानसिंह था। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व केरल के अंदर स्थित है, ध्यान रखना। कहाँ पर है? केरल के अंदर स्थित है।
अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित राज्यों से होकर गुजरती है? राजस्थान, दिल्ली और गुजरात। अप्रैल 2025 में आरबीआई का उप गवर्नर पूनम गुप्ता को जो है यहाँ पर नियुक्त किया गया है। 8 से 10 जनवरी 2025 के दौरान 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भुवनेश्वर, उड़ीसा में आयोजित किया गया। वह गुण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को प्रकट करता है प्रभावी होता है। क्या होता है? प्रभावी। ये महाराणा प्रताप का जो हवाई अड्डा है वो डबोक, उदयपुर के अंदर है। संघ सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची का हिस्सा है? 7वीं अनुसूची का हिस्सा है संघ सूची। एक होज जो है 9 घंटे में भर जाता है, लेकिन तली के दरार के कारण 6 घंटे अधिक उसको लगते हैं भरने के अंदर। अब ये कह रहा है कि यदि ये पूरा भरा हुआ है तो वह दरार से कितने घंटे में खाली कर देगा उसको? तो 22 सही 1/2 में इसको क्या कर देगा? खाली कर देगा। संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद है जो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव के निषेध से संबंधित है? ये आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15। जल पुरुष, जल वाले बाबा के नाम से राजेंद्र सिंह यहाँ पर फेमस है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या जो है पिछली जनसंख्या के घनत्व के अनुसार बढ़ी है, घटी है, क्या हुआ है उसमें? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बढ़ा है। जो जनसंख्या घनत्व है वो 2011 से पिछली वाली के अनुसार बढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंभीर नदी की सहायक नदी है? तो गंभीर नदी की सहायक नदी है सेसा, सेसा नदी है। डिबगिंग क्या है? डिबगिंग क्या करता है कि सॉफ्टवेयर में जो गलतियां होती है उसको पता लगाता है और उनको ठीक करने का काम करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिबगिंग बोलते हैं। घंटियों का शहर झालरापाटन, झालावाड़ यहाँ पर पूछा गया है। और नेक्स्ट है यहाँ पर कि राजस्थान के किस क्षेत्र के अंदर जो वन आवरण है वो सबसे कम है? तो चूरू जिले में वन आवरण सबसे कम है। कौन सा मिट्टी के क्षरण का लक्षण नहीं है? अधिक ह्यूमस की जो मात्रा होती है ये मिट्टी के क्षरण का लक्षण नहीं है। सिद्धमुख प्रमुख सिंचाई परियोजना जो है हनुमानगढ़ और चूरू जिलों को जो है लाभ पहुंचाती है। किशनगढ़ चित्रकला शैली की उस प्रसिद्ध चित्रकृति तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बनी ठनी। राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी कमला बेनीवाल। क्या थी? कमला बेनीवाल ये मंत्री थी पहली। सूखी पत्तियों के निपटान की सबसे पर्यावरण अनुकूलन विधि है खाद बनाना। क्या है? खाद बनाना। यहाँ पर देखिए ये हमारे शुद्ध शब्द पूछे गए थे, शुद्ध है यहाँ पर सुपर्णका और पैतृक। सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आपको जो है ध्यान में रखना है। जनता को सरकारी निर्णयों से अवगत कराने हेतु किस पत्र के उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति का कृतज्ञ शब्द का वाक्यांश हो जाएगा यहाँ पर जो किए गए उपकार को मानता हो। सहानुभूति शब्द में उपसर्ग है सह। क्या है यहाँ पर? सह है। 65वें नंबर पे यहाँ पर मिलान करने वाला प्रश्न पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। क्या हो जाएगा? बी। ए में 3 अर्थात गोधूम में आ जाएगा गेहूँ। बी में 1, 9 में आ जाएगा 9, अश्रु में हो जाएगा क्या? सुई। सी में हो जाएगा 2, आंसू हो जाएगा यहाँ पर। और सूची में क्या हो जाएगा? सुई। मासिक में जो प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है वो है इक प्रत्यय। तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ है धाक जमाना। क्या हो जाएगा? धाक जमाना। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल का उदाहरण है? तो चांद अभी अभी निकला है, ये आसन्न भूतकाल है। अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा अयोग्य व्यक्ति को बिना प्रयास के फल की प्राप्ति हो जाना। जगन्नाथ का संधि विच्छेद हो जाएगा जगत प्लस नाथ। एडवर्टाइजमेंट का शब्द का जो हिंदी अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा विज्ञापन। शुद्ध वाक्य यहाँ पर पूछा गया है तो ये हो जाएगा काशी नगरी भारतीय संस्कृति का क्या रही है? केंद्र रही है। श्री गणेश का जो विलोम शब्द हो जाएगा इतिश्री। क्या हो जाएगा? इतिश्री। यहाँ पर अकर्मक क्रिया का प्रयोग पूछा है रोहन रो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कर्म नहीं है तो इसलिए अकर्मक क्रिया हो जाएगी यहाँ पर। ये दरवाजे पर कौन है? तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो मनुज यहाँ पर कमल का जो पर्यायवाची है वो नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि विदेशी शब्द नहीं है, तो लोटा यहाँ पर विदेशी शब्द नहीं है। कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो धनवान यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो हो जाएगा ये महंगाई में शेर भर दूध भी खरीदना मुश्किल है।
निम्न में से गुण संधि का उदाहरण है महोत्सव। ये इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, आई एम नॉट हैप्पी विथ व्हाट आई एम अर्निंग नाउ। चूज द मोस्ट, यहाँ पर अप्रोक्सीमेट हिंदी वर्ड यहाँ पर दिया गया है, तो वो आपको बताना है। मेमो का अर्थ होता है ज्ञापन। ये दिया गया है यहाँ पर, एक 3 आर्म्ड मैन बार्गड इनटू द मैनेजर कैबिन। इसका हिंदी अर्थ पूछा गया था, हो जाएगा 3 हथियारबंद आदमी मैनेजर के कार्यकक्ष में जबरदस्ती घुस गए। यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच पूछा है, आपको शब्द दिया गया है ही आस्क्ड व्हाट आर यू रीडिंग यस्टरडे नाइट। इसका आंसर हो जाएगा ही आस्क्ड व्हाट आई हैड बीन रीडिंग द प्रीवियस नाइट। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, मेरे विचार से तुम्हें यहाँ से जल्द चला जाना चाहिए, जल्द से जल्द आ जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आई थिंक दैट यू शुड कम हेयर एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट है यहाँ पर यू मे प्ले विद माई पेट डियर बट माई डियर बॉय डू नॉट कॉज एनी हार्म टू इट। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, और इंग्लिश भी इतनी कठिन नहीं आई है यहाँ पर। यह हो जाएगा मैनी एडल्ट्स नो, बहुत सारे जो एडल्ट्स हैं वो जानते हैं कि हाउ टू कंडक्ट, कैसे कंडक्ट किया जाता है थेम सेल्वेज इन पब्लिक प्लेसेस। यहाँ पर ये सेंटेंस यहाँ पर पूछा गया है कि आपको ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर ये सेंटेंस छाटना है जो ग्रामेटिकली सही हो। आई हैव नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल सनसेट। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा विर्च्यू इज इट्स आवन रिवार्ड्स। नेक्स्ट हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आई सा रोहित एट ए कॉन्सर्ट लास्ट सैटरडे। यहाँ पर ये पूछा गया है, और इसका आंसर हो जाएगा वांटेड। 92वें नंबर का क्वेश्चन है, लॉयर से संबंधित है कि द लॉयर गेव अर्जुन द डिटेल्स ऑफ हिज अंकल विल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, अरुण वाज गिवन द डिटेल्स ऑफ हिज अंकल्स विल बाई द लॉयर। नेक्स्ट देखिए इसका, फॉर द गिवन असर्टिव सेंटेंस यहाँ पर पूछा गया है, और इट्स लुक्स वेरी ऑड। तो यहाँ पर हो जाएगा हाउ ऑड इट्स लुक। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ये, नारायण सिंह माई कोच विल टीच मी न्यू फुटबॉल टेक्निक्स। एयर पोल्यूशन इज द सीरियस प्रॉब्लम। नेक्स्ट है गौरी देवी जो है मांड शैली लोक गायन की जो प्रसिद्धि दिलाने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो गौरी देवी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर पूछा गया है कि जब आप जीमेल पर एक ईमेल लिखते हैं तो कौन सा विकल्प नहीं होता है, तो पुनः भेजे वाला नहीं होता है, जबकि अटैच फाइल का इमोजी जोड़ेगा और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का विकल्प होता है। रामपुरिया की हवेली कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर। किसी राजपूत शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था, तो राज सिंह ने। किसने किया था, राज सिंह ने। नेक्स्ट है यहाँ पर ये मैथ से संबंधित क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर हानि और लाभ, एक व्यक्ति ने यहाँ पर 2 वस्तुएं खरीदी है, जिसको एक वस्तु को तो हानि पर और दूसरी वस्तु को लाभ पर बेचा है। टोटल सारे लेन देन के बाद में यहाँ पर जो है बताना है कि आपको टोटल उसको लाभ हुआ है या फिर हानि हुई है, वो प्रतिशत के अंदर आपको ज्ञात करना है, जो भी दशमलव के 2 स्थान तक। तो यहाँ पर लाभ हुआ है 5.93% का। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ पर बातचीत की गई है कि साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ पर थी। जो साक्षरता दर थी वो कहाँ पर थी, झुंझुनू जिले में सबसे ज़्यादा थी। यहाँ पर ABC 3 यहाँ पर दिए गए हैं, 3 व्यक्ति मान लीजिए ABC जिन्होंने साझेदारी शुरू करी है अलग अलग रुपए के हिसाब से, लेकिन साल के अंत में उनको 62,000 रुपये का कुल लाभ हुआ है। तो अब यहाँ पर बताना है कि A और C में जो लाभ हुआ है उनका अंतर क्या है, तो 6,000 रुपये का उनके लाभों का क्या है, अंतर है। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है। बजट सत्र 2025-26 के अनुसार मक्का का उत्कृष्टता केंद्र बांसवाड़ा में है। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, कॉम्पोजर वेब ब्राउज़र नहीं है। सीमा क्षेत्रों के विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य बजट, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, मुख्यमंत्री सीमावर्ती क्षेत्र विकास परियोजना। MS पावर पॉइंट का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए Ctrl+Shift+D का जो है उपयोग किया जाता है। राजस्थान से किसने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक में भाग लिया, तो मुख्यमंत्री ने भाग लिया।
सीता माता वन्यजीव जो अभ्यारण्य है वो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिले के क्षेत्र में विस्तृत है। प्रमुख त्रिपुर सुंदरी मंदिर जो है वो बांसवाड़ा के अंदर है, उमराई गांव के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्यकाल और उसके बाद का जो समय है उसके अंदर पगड़ी की शैली कौन सी नहीं थी, तो पोमचा यहाँ पर पगड़ी की शैली नहीं थी, क्योंकि पोमचा तो ओढ़ने का वस्त्र होता है, बाकी सारी की सारी क्या थी, पगड़ी की शैलियाँ थी। शिक्षा मंत्री कौन है, राजस्थान के मदन दिलावर। नेक्स्ट है यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, राम अजय असलम के मासिक वेतन जो है अनुपात यहाँ पर दिए गए हैं, उनके वेतनों में इतने इतने % की वृद्धि की जाती है, तो अब इनके वेतनों का अनुपात पूछा गया, तो 22, 33, 60 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोले जाने वाली बोली को वागड़ी कहते हैं। यदि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 210 है तो उनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7। 128 का 5/8वां, इसका मतलब समझ लीजिए यदि किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा है तो 128 का 5/8वें का मतलब है कि 5/8, और 80 का 4/5वें से 80 जो है इसका 4/5वें की बात हो रही है, इसे कितना % अधिक है, 25% अधिक है। यहाँ पर यह क्वेश्चन दिया गया है 2.5 लाख पर 15 महीनों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, 39,227 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वे संविधान की पालन करें, साथ ही भारत के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। कोई नाव धारा के अनुकूल कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है, जबकि लौटने में उसे 1.5 घंटा लगता है। यदि धारा की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की गति कितनी हो जाएगी, 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है, ए ने वस्तु इतने में खरीदी, 10% लाभ के साथ बी को बेच दिया, बी ने उसको 15% लाभ के साथ सी को बेच दिया, तो सी ने उस वस्तु को कितना मूल्य चुकाया, तो 1012। वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करें, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।